हेलो क्लास 12 के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 के केमिस्ट्री का 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, क्योंकि बच्चों का बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया जल्दी से 3 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको बता दीजिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और ये हम चैप्टर जो लिए हैं वो आप सबों का क्लास 12 का न्यूक्लियाई है ना, जो आपका चैप्टर का नाम है नाभिक। क्या नाम है? नाभिक यानी कि न्यूक्लियाई। ठीक है, तो आज हम इसका आंसर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ लेके चलता है। 2 क्वेश्चन हमारे सामने, दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स आपके एग्जाम में 3 नंबर में छपने वाला। वैसे हम एक क्वेश्चन और बताएंगे इस चैप्टर से, तो इसमें से 3 क्वेश्चन को एकदम रट लीजिएगा इस चैप्टर का और 3 नंबर आपका फिक्स हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है जब तक आपका भाई आपके साथ है। और शुरू हो चुका है अंतिम युद्ध, क्योंकि अब बचा है मात्र 30 दिन आपके एग्जाम में। तो उसके लिए देख सकते हैं हमारा अंतिम युद्ध, हमारा योद्धा बैच शुरू हो चुका है, जिसमें से हम पूरा फिजिक्स और पूरा केमिस्ट्री का रिवीजन आपको कराने वाले हैं सिर्फ 149 में। इसका प्राइस है वैसे कितना, तो 499, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट, इसके साथ इंग्लिश भी आपको फ्री मिलेगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हम कराने वाले क्वेश्चन का। ठीक है, मात्र 15 दिनों में ये रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये शुरू होगा कब से, तो ये शुरू होने वाला है 10 जनवरी से और 25 जनवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगा। 15 दिनों में रिवीजन झकास हो जाएगा और आप सिर्फ ये 15 दिन हमारा क्लास कर लेते हैं हमारे ऐप में, टारगेट टॉपर 95 ऐप में, तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में 90% से प्लस मार्क्स, 90 प्लस मार्क्स आना फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है, वो अभी टारगेट टॉपर 95 ऐप को डाउनलोड करें और ज्वाइन करें हमारा। वैसे अभी आपको ये क्रैश कोर्स के रूप में दिखेगा, उसके बाद फिर ये बदल जाएगा, तुरंत ये थंबनेल लग जाएगा अंतिम युद्ध का। ठीक है, अभी 2-3 दिन क्रैश कोर्स में ऑप्टिक्स का हमारा क्लास चल रहा है और केमिस्ट्री में हमारा ऑर्गेनिक का भी चल रहा है, तो जल्दी से अभी ही ज्वाइन कर लीजिए। आपको एक्सेस, आपको क्रैश कोर्स वाला जितना सारा वीडियो नोट्स है उसमें से फ्री मिल जाएगा और 5-5 गैस पेपर जिसका प्राइस है 99, वो भी इसमें फ्री मिलेगा। आप चाहते सिर्फ नहीं भाई हम गैस पेपर खरीदेंगे, रिवीजन क्लास वीडियो नहीं देखेंगे, तो गैस पेपर का प्राइस है सिर्फ 99, खरीद लीजिए और 50 रुपए और लगा के आपको मिल जाएगा पूरा वीडियो। ठीक है, वो भी लाइव क्लास में। ठीक है, कभी कभी टेक्निकल इशू के कारण आपको रिकॉर्डेड मिल सकता है, ठीक, तो टेंशन नहीं लेना है, अभी ज्वाइन करना है। लेकिन अभी कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है ऐप में, तो ये जो है वो शाम तक सही हो सकता है। ठीक है, आज क्रैश कोर्स का क्लास ऑफ रहेगा सिर्फ आज तक, तो जो भी परचेज नहीं किए उसको परचेज कर लेना है। कब, तो 5 जनवरी को। कब? 5 जनवरी को शाम को आप सभी आराम से परचेज कीजिए। इस पर धमाका ऑफर है और ये ऑफर सिर्फ 5 से 10 तारीख तक ही है, 149 का, फिर इसका प्राइस बढ़ के हो जाएगा 199। तो जो नए बच्चे हैं अभी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और जो पहले से क्रैश कोर्स में ज्वाइन है उसको फ्री मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग आंसर में। देख सकते हैं क्वेश्चन सबसे पहले आपका है यहाँ पे, ये 2 क्वेश्चन है, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 2 बार भले ही पूछा जा चुका है, लेकिन इस बार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं 14 और 20 में, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जाएगा। बोलो सर कौन सा क्वेश्चन है सर, तो नाम है कि गिव रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, यानी कि रदरफोर्ड के जो परमाणु का सिद्धांत है उसको बताना है, और व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक्स, और उसकी कमियां क्या है ना, उसको बताना है। ठीक है, यानी उसमें दोष क्या है। और अगला क्वेश्चन है कि मेंशन द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल्स, यानी कि बोर्स का जो मॉडल है उसके पोस्टुलेट क्या है भाई, उसका सिद्धांत क्या है भाई, कि परमाणु सिद्धांत, बोहर्स के परमाणु सिद्धांत को लिखना है। और व्हाट आर दी लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, और बोर्स मॉडल के जो बताया था उसका दोष क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसके सीमाएं क्या है। ये 2 क्वेश्चन है और दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए फिक्स कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन 2018 में दिख रहा है ना, ये पिछले साल 2025 में भी पूछा जा चुका है, लेकिन इस बार आपके मॉडल सेट में भी दे दिया है, तो हमको नहीं लग रहा है कि ये फिर पूछेगा। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका ये वाला है। बोल सर इसको क्यों लिए, क्योंकि मॉडल सेट में था तो इसको भी पढ़ लेना है, फिर दोनों में से जो अच्छा लगे आपको दोनों रट लेना है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे आंसर पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप सबका देख सकते हैं, यहाँ पे पहले में लिख दिए है ना, पोस्टुलेट एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कब के लिए, तो 2026 के लिए। ठीक है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था, ये क्वेश्चन तो ऊपर में ही दिखा दिए। आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। हिंदी वाले लिखना है रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिक सिद्धांत या फिर मॉडल, जो भी लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखना है यहाँ पे पोस्टुलेट, उसके बाद लिखना आपको ड्रॉबैक्स, हिंदी वाले लिखिएगा उपपाद। ठीक है, पहला पोस्टुलेट रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा था, तो आपको पता होगा कि रदरफोर्ड साहब ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो उसके अनुसार से वो स्कैटरिंग
एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट यहाँ नहीं लिख देना है, जब पूछेगा अल्फा स्कैटरिंग तब लिखना है, लेकिन वो आज तक कभी पूछा नहीं है और आगे भी लगता नहीं पूछेगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसी से उन्होंने अपना पोस्टुलेट दिया। तो पहला चीज हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, पहला चीज हम लोग लिखेंगे मोस्ट ऑफ द मासेस एंड पॉजिटिवली चार्ज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल, देखिए आगे क्या लिखा है, वेरी स्मॉल रीजन, है ना, इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। ठीक है, उन्होंने सबसे पहला बात अपने पोस्टुलेट में क्या कहा, तो पहला बात अपने पोस्टुलेट में उन्होंने यही कहा कि परमाणु का जो अधिकतम यानी मोस्ट ऑफ द जो मास होता है, द्रव्यमान होता है ना, जो उसका द्रव्यमान होता है और उसका धनात्मक आवेश होता है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत ही छोटे भाग में पाया जाता है और उसे नाभिक कहते हैं। पहले उन्होंने नाभिक के बारे में बताया, पहले किसके बारे में बताया उन्होंने, नाभिक के बारे में। यहाँ पोस्टुलेट लिख रहे हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब रिजल्ट ही है लेकिन ये अलग तरीके से पोस्टुलेट, एकदम पहला पोस्टुलेट ये लिखना है। दूसरा आपको लिखना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन दी सर्कुलर पाथ। दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पोस्टुलेट उन्होंने क्या कहा था, तीसरा बात क्या कहा था कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन keeps the electron in orbit। क्या कहा था उन्होंने कि यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस रहता है और इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्बिक फोर्स, और वही दोनों को बांधे रखता है। क्या करके रखता है, बांधे रखता है, यानी नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच का विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में बांधे रखता है। अगला ज्यादा नहीं, 4 पोस्टुलेट लिखना है। इस बार जो पूछा है ना 3 नंबर में, वो बोहर्स का मात्र 2 पोस्टुलेट पूछा है, तो जब 2 पूछेगा लिखने तो सिर्फ 2 को लिखना है, ऐसा नहीं कि बोले सर 4 को जाना 4 लिख दे, नहीं, 2 पोस्टुलेट कहीं दे देगा तो 2 लिखना है, हाँ कहीं कुछ नहीं लिखेगा तो आपको 4 पोस्टुलेट लिखना है, तभी 3 नंबर मिलेगा। चलिए 4th नंबर पोस्टुलेट लिखेंगे कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। इन्होंने लास्ट में ये भी कहा था कि परमाणु जो होते हैं वो विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। चारों को रट लेना है। बोल सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा सर, बोल सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा सर, तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक होगा। किसका, तो हमारे व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा कहाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक कीजिए और ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पे इसका पीडीएफ और इसके बाद तुरंत अभी फिजिक्स का एक डेरिवेशन बताने वाले 3 नंबर में एकदम फीस आएगा, ठीक है, तुरंत 10 मिनट के बाद उसका वीडियो अपलोड होगा, तो दोनों वीडियो को देखिए, एकदम गर्दा उड़ाइए, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और जो चाहते हैं भैया नहीं हम पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री में 90 पार एकदम 95 पार करना चाहते हैं, एकदम 100 में से 100 स्कोर करना चाहते हैं, तो जरूर हमारा क्रैश कोर्स के अंदर जो हमारा अंतिम युद्ध का सीरीज आ रहा है उसको ज्वाइन करें। चलिए आगे देख सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया आपका पोस्टुलेट। अब आता है ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब बहुत बार ड्रॉबैक्स नहीं पूछता, खाली बोलता है पोस्टुलेट, तो खाली पोस्टुलेट लिख देना है। ड्रॉबैक्स कम से कम 2 आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। ड्रॉबैक्स पूछेगा तो लिखना है, नहीं पूछेगा तो नहीं लिखना है। ड्रॉबैक्स मतलब होता है दोष या फिर इसी को बोला जाता है लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब होता है सीमाएं या फिर क्या कमी है उसमें से, वही चीज। पहला कहा उन्होंने क्या नहीं कर पाया, तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। देखिए हमारा जो लैंग्वेज रहता है वो सबसे बेस्ट रहता है और सबसे सिंपल रहता है। आप कहीं और पढ़े होंगे, कहीं देखे होंगे, डर गए होंगे आंसर देख के, बोली क्या क्या लिखा है ना। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि आपका भाई खुद एक टॉपर है और टॉपर को पता है कम चीजें लिखना है और एकदम फैक्ट चीजें लिखना है ना। हमारा जो आपका फिजिक्स में है वो हमारा 91 आया था, 91 मार्क्स। बोल सर 9 मार्क्स कहाँ कट गया था सर, 9 मार्क्स कहाँ कट गया था सर, तो 9 मार्क्स कहाँ कट गया था पता है, हम ऑब्जेक्टिव ही गलती कर दिए थे ओवर कॉन्फिडेंस के चलते। 4 से 5 क्या हो गया था, ऑब्जेक्टिव गलती हो गया था, है ना। और कहीं लिखने में का नंबर काटा होगा इधर उधर, है ना, तो उसी तरीके से बढ़ के टोटल हमारा 9 नंबर कट गया था, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है ना, एकदम टू दी पॉइंट चीजें लिखना है, जैसा हम बता रहे एकदम साफ सुथरा आपको चीजें क्या करना है तो लिखना है। समझ में आ रहा कुछ। चलिए तो पहला यही कि उन्होंने कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यह परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं कर सका। बोल सर क्यों नहीं कर सका सर, देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। लिखना है कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अनुसार क्या आता है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स और पार्टिकल शुड लॉस एनर्जी एंड फेल इनटू द न्यूक्लियस, है ना। नियम क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का थ्योरी क्या कहता है, कोई भी पार्टिकल्स के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एनर्जी अपना लॉस करेगा, और जब लॉस करेगा तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी तो घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन भी तो घूम रहा है नाभिक के चारों ओर, तो धीरे धीरे ये भी एनर्जी को लॉस करेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और पूरी एटम कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो बस यही वाला सेंटेंस आपको हूबहू उतार देना है, ठीक है।
यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के नियम के अनुसार से या फिर उसके अनुसार से घूमते इलेक्ट्रॉन और कण ऊर्जा खोकर नाभिक में गिर जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा लिखेंगे कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने ये भी नहीं बता पाया या नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की सही व्यवस्था को नहीं समझा सका। कहने का मतलब ये नहीं बताया कि मान लो ये कोई एटम है, ये आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये आपका नाभिक है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो आखिर ऑर्बिट के मतलब इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिट में कितना है, 1 है 2 है 3 है, मतलब अच्छा से व्यवस्था नहीं बता पाया कि कितना इलेक्ट्रॉन कैसे करके घूमता है। सो बस बता दिया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कमी था, हो गया। अब आते हैं बोहर्स के मॉडल पर, देख सकते हैं अब आता है यहाँ पे बोहर्स का मॉडल, नील बोहर्स का मॉडल, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो बता ही दें कि 18 और 25 में आ चुका है ये क्वेश्चन, 26 के मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लेना है। कहीं गलती से मन किया उसको नहीं, हम 26 में भी दे देंगे इसको, तो फिर पढ़ लेना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। पोस्टुलेट और ड्रॉबैक्स दोनों हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले पोस्टुलेट, हिंदी में जिसको उत्पाद बोलेंगे, इसका पोस्टुलेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। इन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट इमिशन ऑफ एनर्जी, यानी कि उसका जो कमी था, है ना, उसी को ये दूर किया। और पहला इन्होंने यही कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में बिना ऊर्जा खोए परिक्रमा करते हैं। देखो क्या कहा था कि मान लो ये कोई एटम है बाबू, और यहां आपका न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, और इधर इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जहां तहां नहीं घूमता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है फिर इलेक्ट्रॉन यहां भी घूम सकता है, नहीं 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 नहीं, एक फिक्स ऑर्बिट में ही घूमता है, मतलब जहां निर्धारित कर दिया गया है कि यही ऑर्बिट है तो वहीं घूमेगा। मतलब मान लो यहां पे ये वाला आपका न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, इस तरह से है। इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मन करेगा कि नहीं यहां भी गोल गोल घूमेंगे, तो यहां घूम नहीं सकता है। ऑर्बिट ये वाला है तो बस ये ऑर्बिट में ही घूम सकता है, और जब वो अपने फिक्स ऑर्बिट में घूमता है तो उस टाइम एनर्जी का लॉस नहीं करता है, ठीक है। हाँ, ये इन्होंने पहली बात बताया था। दूसरा पोस्टुलेट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी 2 बोलेगा ना तो ऊपर वाला और ये वाला खाली 2 को लिखना है, हम इसलिए हम इस पोस्टुलेट को ऊपर लिखें। कहीं इस बार 2 बोला इसलिए 2 ही को लिखना, ज्यादा पूछेगा वहां पे, कहीं नंबर नहीं दिया रहेगा तो 4 को लिखना है। क्या कहा था कि मान लो यहाँ पे देखो, समझा देते हैं पहले। इन्होंने कहा था कि मान लो ये आपका एटम है, ये आपका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, है ना, कोणीय संवेग यहाँ जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के, इंटीग्रल मल्टीपल, है ना। इसका कोणीय संवेग को हम लोग बोलते हैं L, है ना, एंगुलर मोमेंटम, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2π के। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इसका 1 गुना, इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना, तो यहाँ पे हम लोग गुना कर देते हैं n से, जहां पे n आपका 1 हो सकता है, n आपका 2 हो सकता है, इस तरह से 1 गुना 2 गुना 3 गुना, है ना, वही चीज लिखा हुआ है। देखो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो h/2π के पूर्णांक के बराबर होगा। कोणीय संवेग जो होगा वो h/2π के बराबर होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब होता है ना, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, पूर्णांक के गुणज के बराबर होगा। देखो, इसके पूर्णांक के ये गुणज इसका n है, इसके बराबर होगा। जहां l बराबर mvr भी होता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं mvr, जहां l है वहां पे mvr बराबर nh/2π लिख सकते हैं। कोई समस्या है बाबू? चलो, समझ में आ गया। बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। कभी इसको इस तरह भी लिखा जाता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटाइज्ड, है ना, ये वर्ड भी बोला जाता है। तो क्वांटाइज्ड मतलब ही होता है इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। चलो आगे, तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है यहाँ पे कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब और इमिटेड ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। ऊपर में क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जब घूमता है अपने ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन्स मान लो इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये एनर्जी को लॉस नहीं करेगा। बोल सर ये एनर्जी को लॉस कब करेगा सर? जब एक ऑर्बिट से ये दूसरा ऑर्बिट में जाएगा, चाहे हायर से ये लोअर से हायर ऑर्बिट में जाए, नीचे ऑर्बिट से ऊपर में जाए, तब ये एनर्जी को क्या करेगा, कहीं से गेन करेगा। और मान लो कहीं ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो एनर्जी को लॉस करेगा, है ना, वही यहाँ पे कहता है, ठीक है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाता है उस समय सिर्फ ऊर्जा का या तो उत्सर्जन होगा या फिर अवशोषण होगा, या तो ऑब्जर्व करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या फिर इमिट करेगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। लास्ट देखो, ध्यान दो, वैसे 5 है इसमें से, लेकिन लास्ट ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी और देयर आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, है ना। क्या कहता है कि सब ऑर्बिट का अपना एक फिक्स एनर्जी होता है, उसी को बोला जाता है एनर्जी लेवल। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट को नाम दिया जाता है के, सेकेंड ऑर्बिट को एल, थर्ड को
एल एम एन, फिर उसके बाद वाला एन, इस तरह से पढ़े ना, यानी एन बराबर के, एन बराबर 1 के, एन बराबर 2 एल, एन बराबर एन मतलब ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ठीक है। पढ़ना जनरली यहीं तक होता है एन तक, बाकी उधर एम एन ओ पी क्यू आर इस तरह से आते रहता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह उन्होंने बताया था, और यही आपका एनर्जी लेवल है। बोल सर एनर्जी लेवल मतलब क्या होता है? जब एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रहा है फिर घट रहा है, देखो यहाँ पे इतना एनर्जी है, मान लो इतना एनर्जी हो गया, फिर इतना एनर्जी, तो यही एक लेवल बन जाता है। क्या बन जाता है? लेवल बन जाता है, तो इसको एनर्जी लेवल बोला गया। और इसके प्रत्येक जहां पे मान लो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, उसको बोला गया स्टेशनरी ऑर्बिट। अभी नीचे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि while revolving in a stationary orbit, वही बोला गया स्टेशनरी ऑर्बिट, the electrons does not emit or absorb energy। कहने का मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे ये आपका नाभिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का घर मान लो यही है, ठीक है। ये ना ही किसी दूसरे ऑर्बिट में गया है और ना ही किसी दूसरे ऑर्बिट से आया है, मतलब अपने घरे में है, तब उसी चीज को बोला जाता है, इसके घर को ही स्टेशनरी ऑर्बिट, की जहां वो पहले से ही था। तो स्टेशनरी ऑर्बिट में यानी कि अपने घर में जब इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहा है तो वहां एनर्जी को ना लॉस करेगा और ना ही गेन करेगा। हाँ, अपने घर छोड़ के किसी दूसरे के घर में जाएगा, है ना, या फिर कोई दूसरा अपना घर छोड़ के किसी दूसरे के घर में जाएगा, मतलब अपने घर में एनर्जी को लॉस ना ही करेगा और ना ही एनर्जी का गेन करेगा। किसी दूसरे के घर में जाएगा, किसी दूसरे के ऑर्बिट में जाएगा, तब वो एनर्जी को लॉस करेगा और गेन करेगा। यही चीज यहाँ पे कहता है। वैसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आपको 3 नंबर का ही इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो 3 नंबर के लिए आपको 4 पॉइंट ही लिखना है, तो ई वाला छोड़ भी दीजिएगा, तो ऊपर वाला चारों रट लेना आपको, ठीक है। चलिए, अब देख सकते हैं आगे इसका ड्रॉबैक्स क्या था, है ना, इसका ड्रॉबैक्स क्या था, ये क्या नहीं बता पाया इन्होंने। तो देखिए ये ज्यादा तो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है नहीं, लेकिन समझ लेना है जो मेन ड्रॉबैक्स इसका यही था। ये ड्रॉबैक्स लिखिएगा ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। ये ड्रॉबैक्स क्या था, तो बोर्स मॉडल इज अप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन लाइक एटम। इसका मतलब क्या होता है कि जो बोहर्स का मॉडल था ना, वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही वैलिड था। या फिर हाइड्रोजन एटम कहने का मतलब क्या है कि जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो, एक तरह से समझो, है ना, हाइड्रोजन या फिर इसी के जैसा। जैसे मान लो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। आपको पता है कि जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम को 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, यानी कि He+, तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन, तब ही बन गया किसके जैसा, हाइड्रोजन के जैसा, है ना। तब ये बोहर्स के मॉडल पर खरा उतरेगा, है ना। यानी कि बोहर्स का मॉडल सभी एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं था, है ना, सब एटम के लिए वैलिड नहीं था। किसके लिए वैलिड था, तो जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बस इतना समझो। यानी कि सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वैलिड था, या फिर इसी के जैसा कोई एटम हो तो। कार्बन के लिए वैलिड नहीं था, सोडियम के लिए वैलिड नहीं था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे, दूसरा ड्रॉबैक्स कहता है इट डज नॉट एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब क्या होता है कि मान लो ये नहीं बता पाया कि मान लो कोई भी एटम को कहीं मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। खैर उतना डीप में इसको पढ़ना है ही नहीं आप लोगों को, बस इतने लिख देना है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट, कि ये जीमैन इफेक्ट को नहीं बता पाया। और जीमैन इफेक्ट में आता है मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र होता है, ठीक है। यानी यह जीमैन प्रभाव यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या जो है इन्होंने नहीं करता है, बस इतना लिखना है और आपका हो गया कहानी खत्म। देखिए एक ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। आपका इच्छा हो तो इसको बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही दोनों है, ये हम अभी बताएंगे नहीं, बस देख लो। क्योंकि 2024 में देखो 2024 में क्या बोला था कि डिराइव करने बोला था। आपको पता होगा कि बोहर्स ने एनर्जी के लिए भी दिया है मैथमेटिकल रूप, और बोहर्स ने रेडियस के लिए भी दिया है और वेलोसिटी के लिए भी दिया है। तो वेलोसिटी वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेडियस वाला एक्सप्रेशन पता है ना, रेडियस, बोहर्स का रेडियस पता है कि नहीं, हाँ, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो होता है और एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। ये दोनों का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एनर्जी वाला पूछा था कब, 2024 में, ठीक है। डिराइव करने बोला था एनर्जी वाला, ठीक है। और रेडियस वाला अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है, तो अभी तक नहीं पूछा है, तो कहीं उसका मूड खराब हो जाए और रेडियस वाला पूछ सकता है, तो वो वाला भी तैयारी कर लेना है। वैसे हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें से हम रेडियस का कैसे डिराइव करते हैं उस चीज को समझा देंगे, ठीक है। देख सकते हैं बस 3 क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ एन एटम फॉर nth ऑर्बिट और सेल, है ना। यानी मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है तो आखिर उसका रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आता ही आता है, ये रेडियस वाला से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है, लेकिन इसका डेरिवेशन भी इस बार आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम बताएंगे नए वीडियोस में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। आप किसी को ये मत सोचना है कि भैया आप खाली पैसे लेके पढ़ाइएगा, क्या फ्री में नहीं पढ़ाइएगा। तो सर फ्री में भी आपका भाई देने वाला है, ऐसा मत सोचना है कि खाली वहीं पर पढ़ाइएगा। लेकिन वहाँ पर क्या होता है ना, आप थोड़ा सा अच्छा से पढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ पे यूट्यूब पर मतलब
क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि तुम लोग भाई बहन अपना है ना। तो यही चीज़ें होता है, बाकी ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर हम छोड़ देंगे, यूट्यूब पर भी वीडियो आने वाला है, लेकिन एक अच्छा कंसिस्टेंसी के साथ वहाँ पे चैप्टर वाइज हम आपका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट चैप्टर एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन याद करना है, 3 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 1 नंबर वाला, वो बताएंगे, कैसे बनेगा वो बताएंगे, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर भी वीडियो आता रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, लेकिन यहाँ क्या होता है ना कि बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है ना। वहां पे क्या है कि कम क्वेश्चन पढ़ो और एकदम वही पढ़ के जाओ, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं चलता यह इंपॉर्टेंट, वह इंपॉर्टेंट, वह इंपॉर्टेंट, है ना। इसलिए आपका बैच है। और वैसे भी वहाँ पे गैस पेपर वर्क के लिए तो आपका खरीदना ही पड़ता 99 का, तो आपको मान लीजिए 50 रुपया न लग रहा है, तो इसलिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अभी ज्वाइन कर सकते हैं कहीं आपकी इच्छा हो तो, और आपका भाई हमेशा आपके साथ है, ठीक है प्यारे दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ में बेहतरीन क्लास के साथ।